यूएस में इतनी बड़ी ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, रिसेशन की बात चल रही है, यूरोप ऑलरेडी मेल्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ की बात चल रही है। तो आप पहले यूएस का हाल बताइए, क्या है वहाँ पे ऑन ग्राउंड, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात अमेरिका में हाउसिंग इकोनॉमी के 40% कंट्रीब्यूट करती है, और बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स हाउसिंग में बहुत शार्प स्लो डाउन आ गया है। एंड एक हाउसिंग इंडस्ट्री से कई सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए रहते हैं, तो 100 to 200 इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद हाउसिंग। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका रिपल इफेक्ट फील हो रहा है। एंड अमेरिका इस साल काफ़ी रेजिलेंट रहा है, बट अब काफ़ी शार्प स्लो डाउन आना तो दिख रहा है, ऑन द ग्राउंड विजिबल है। यूरोप में हम देख ही रहे हैं, बहुत शार्प स्लो डाउन आ चुका है। सो मेरे ख्याल से जो कंपनीज अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं या काफ़ी जिनका धंधा अमेरिका में से आता है, वो अगले साल स्ट्रगल कर सकती हैं। अच्छा, यूएस फेड का जो स्टांस है, ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए यूएस फेड की इंपॉर्टेंस क्या है। और जो अभी उन्होंने डरा दिया, ब्रुकिंग्स की कॉन्फ्रेंस में बोला कि एकदम डविश कमेंट्री दी कि कट जाएंगे रेट्स और शायद हम लोग पीक पे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जब अपनी फेड मीट में किया तो इतनी हॉकिश दी थी कमेंट्री की लग रहा है हायर फॉर लॉन्गर, कई महीनों तक रेट हाइक चलते रहेंगे। यूएस फेड की इंपॉर्टेंस मार्केट के लिए क्या है और उनकी कमेंट्री को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? यूएस फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी या इंटरेस्ट रेट काटना जो करते हैं, दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। एंड इक्विटी मार्केट में कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू या जो करेक्ट भाव होता है, वो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट से ही डिटरमाइन होता है। तो यूएस फेडरल रिजर्व की कमेंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन मार्केट इज द लीडिंग स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व की वजह से अमेरिकन मार्केट में बेयर मार्केट आए या क्रैश आए, तो उसका भी इंपैक्ट दुनिया भर के बाजारों में आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक अच्छा निवेशक वो होता है जो लंबे अवधि के लिए निवेश करता है, लॉन्ग टर्म नजरिए रखता है। पिछले 100 साल में बेयर मार्केट्स आए, बुल मार्केट्स आए, रेंज बाउंड मार्केट्स आए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे बिजनेसेस के शेयर्स पकड़ के रख लिए लंबे समय के लिए, उन्होंने खूब पैसे बनाए। और वही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया की स्टोरी